का टॉपिक है वो ये है कि इंडिकेशन क्या है वेट लॉस सर्जरी। थोड़ी सी चीज़ हम वेट लॉस सर्जरी या बैरेट्रिक सर्जरी की बात कर लें तो दूरबीन से वजन कम करने की जो प्रोसेस होता है उसको वेट लॉस सर्जरी या बैरेट्रिक सर्जरी कहते हैं। पिछले 30 दशकों में ये इंडिया ही नहीं बाकी सब देशों में भी होता रहा है और पिछले 10 सालों में इंडिया में भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग इस सर्जरी का लाभ उठाने लगे हैं। सो बैरेट्रिक सर्जरी क्यों इतना बड़ी है, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें थी, बट मैं इतना सा आपको कह दूं कि हमारा जो आज से 10 साल पहले जो रूटीन जैसे 50 ईयर ओल्ड व्यक्ति का जो वजन था, आज की तारीख में वो वजन 25% एक्स्ट्रा हो गया। मतलब आज से 10 साल पहले अगर कोई 50 साल का व्यक्ति था और उसका एवरेज वजन 60 है तो आज की तारीख में नहीं करते कम से कम 15 किलो वजन उस व्यक्ति का, आज का एवरेज एज का 60 का जो 50 का जो वेट है वो करीबन 75 हो गया। नंबर्स सिर्फ फर्ज के लिए। सो अब जो आज की एक अथॉरिटी है इफ्सो, उस अथॉरिटी ने ये कह रखा है कि जब तक किसी व्यक्ति का BMI बॉडी मास इंडेक्स 40 से ऊपर, बॉडी मास इंडेक्स होता है आपकी हाइट और वेट का डिवीजन। सो आपका वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। सो अगर आपकी BMI 40 से ऊपर तो ऑटोमेटिकली आपका इंडिकेशन है सर्जरी का। 35 से ऊपर है मगर आपको मोटापे के कारण होने वाली कोई परेशानी जैसे जॉइंट पेन, जैसे बैक पेन, जैसे सांस लेने में दिक्कत होना, मतलब जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं, जैसे कार्डियोमायोपैथी होना, इस तरीके की अगर कोई एसोसिएट चीज़ें तो भी आप इंडिकेशन कर सकते हो। और इफ्सो ने ये कट ऑफ वैल्यूज क्यों दी हैं, क्योंकि जब इसके ऊपर आपका वजन हो जाता है, इस BMI के ऊपर जब आपका वजन हो जाता है तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को और क्वांटिटी ऑफ लाइफ को, इनफैक्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम होती है और क्वांटिटी ऑफ लाइफ भी कम होती है। जिनका वजन ज़्यादा है उनकी क्वालिटी तो कम होगी पर उनकी क्वांटिटी भी, कितना जिएंगे वो भी कम है। सो बहुत रिसर्च के बाद ये पाया गया कि इस वजन के बाद इन बीमारियों के साथ अगर ऑपरेशन करा जाए तो जो थ्योरेटिकल जो रिस्क है, प्रैक्टिकल जो रिस्क है सर्जरी का, वो ऑफसेट कर देगा इस बेनिफिट को। तो रिस्क बेनिफिट रेशियो में एक वजन के बाद आपको हेल्प होती है बैरेट्रिक सर्जरी से। सो दिस इज, ये एक वेट का क्राइटेरिया, एक एज का क्राइटेरिया। इंडिया में अभी भी 18 साल से ऊपर लूज गाइडलाइन है, पर 18 साल से ऊपर जब एक व्यक्ति कंसेंट देने के लिए रेडी होता है उसके बाद ही कहा जाता है कि आपको सर्जरी करनी चाहिए। छोटे बच्चों में सर्जरी का इंडिकेशन अभी बहुत क्लियर कट नहीं है इंडिया में। तो ज़्यादातर जो इंडिया में सर्जन है वो 18 ईयर्स की एज पे करते हैं। जो हाईएस्ट एज है वो ये है कि अगर आपको लगता है कि ये व्यक्ति ऑपरेशन के बाद कम से कम 10 साल का जीवन, हालांकि कोई भी डॉक्टर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति का जीवन कितने दिन होगा, मगर आपको लगता है कि एक ऑन एन एवरेज की 10 साल की प्रोडक्टिव लाइफ या अच्छी लाइफ उस व्यक्ति की है तो डेफिनेटली ही कैन बी ऑफर्ड और शुड बी ऑफर्ड। सो जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि एक सीरियस अटेम्प्ट एट वेट लॉस हुआ हो। मतलब इट शुड नॉट बी, ये बैरेट्रिक सर्जरी जो है ये तभी करनी चाहिए जब किसी व्यक्ति ने एक्सरसाइज और डाइट के सहारे एक सीरियस अटेम्प्ट वेट लॉस का करा हो और उसके बाद भी वो फेल हुआ हो या वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला हो, तभी बैरेट्रिक सर्जरी ऑफर करी जानी चाहिए किसी व्यक्ति को, क्योंकि तभी वो उस सर्जरी को सही तरीके से वैल्यू करेगा। और ये रिसर्च प्रूव्ड भी है कि जिस व्यक्ति ने कोशिश ही नहीं करी और वो व्यक्ति सिर्फ वेट लॉस के लिए एक इजी सॉल्यूशन के लिए अगर बैरेट्रिक सर्जरी करा लेगा या वेट लॉस सर्जरी करा लेगा तो उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए जो इफ्सो की गाइडलाइंस है उसमें ये भी बहुत क्लियर कट है कि कोशिश ये करें
कि आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है तो ये इवेल्युएट कर लें कि उसने इनफ एफर्ट करा है विदाउट सर्जरी वेट लॉस का या नहीं।